हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव आनंदपुर। यह गांव अपने नाम के अनुरूप ही था, जहां हर कोई आनंद में डूबा हुआ था। चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल था, जो किसी भी आगंतुक का मन मोह लेता था। यहाँ की मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती थी। हल्की हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी, जो चारों ओर शांति फैला रही थी। यह खुशबू गांव के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। चमेली के फूलों की महक ने पूरे वातावरण को एक अद्भुत शांति और सुकून से भर दिया था। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी, जो किसी भी थके हुए यात्री को नई ऊर्जा से भर देती थी। जिंदगी आराम से चल रही थी, उसकी रफ्तार मानो कुदरत के साथ एक लय में थी। यहाँ के लोग अपने कामों में मग्न थे, लेकिन उनकी जीवन शैली में एक अद्भुत शांति और संतोष था। खेतों में काम करते हुए किसान अपने गीतों के साथ मानो प्रकृति के साथ एक हो गए थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस गांव को एक स्वर्ग बना दिया था। गांव वाले एक दूसरे को प्यारी सी मुस्कान के साथ नमस्कार करते थे। उनके दिल खुशियों से भरे हुए थे। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और उनकी आपसी समझ और प्रेम ने इस गांव को और भी खास बना दिया था। पेड़ की छांव में बैठकर बातें करना, हंसी मजाक करना, यह सब यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। रंगोली से सजी हुई मिट्टी की दीवारें उनकी सादी पर खुशहाल जिंदगी की कहानी बयां करती थीं। हर घर की दीवारें रंग बिरंगी रंगोली से सजी हुई थीं, जो यहाँ के लोगों की कला और संस्कृति को दर्शाती थीं। इन दीवारों पर बने चित्र और डिजाइन यहाँ के लोगों की रचनात्मकता और उनकी खुशहाल जिंदगी की झलक दिखाते थे। हवा में ताजी बनी रोटी की खुशबू और बच्चों की हंसी की आवाज घुली हुई थी। यहाँ के घरों से निकलती ताजी रोटी की खुशबू मानो हर किसी को अपने घर की याद दिला देती थी। बच्चे खेलते हुए अपनी मासूम हंसी से पूरे गांव को जीवंत बना देते थे। उनकी खिलखिलाहट और खेल इस गांव की शांति और सुकून में एक नई ऊर्जा भर देते थे। आनंदपुर एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो रुक गया था, जहां बाहरी दुनिया की चिंताओं का कोई असर नहीं था। यह गांव अपने आप में एक अलग ही दुनिया था, जहां हर कोई अपने जीवन का आनंद ले रहा था। यहाँ की शांति और सुकून ने इस गांव को एक अद्वितीय स्थान बना दिया था, जहां हर कोई आकर अपने मन की शांति पा सकता था। आनंदपुर की यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। इसी गांव के बीच में रहते थे एक ऐसे इंसान जिनको सब मानते थे, हजरत मौलाना इब्राहिम, गांव के बुजुर्ग और धार्मिक गुरु। मौलाना इब्राहिम का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के दिलों में शांति और सुकून का अनुभव होता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, जो उनके भीतर की गहराई और समझ को दर्शाती थी। उनका दिल हर एक इंसान के लिए प्यार और दया से भरा हुआ था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो। मौलाना इब्राहिम का मानना था कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को वे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं थी और उनके शब्दों में हजारों धार्मिक किताबों का ज्ञान भरा होता था। वे घंटों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके प्रवचनों में इतनी गहराई और सच्चाई होती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी। दूर दूर से लोग उनके घर आते थे, सुकून और मार्गदर्शन की तलाश में। मौलाना इब्राहिम के पास आने वाले हर व्यक्ति को वे अपनी पूरी ध्यान और समय देते थे। वे हर किसी की समस्या को ध्यान से सुनते थे और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करते थे। उनके पास आने वाले लोग हमेशा उनके पास से संतुष्ट और प्रेरित होकर लौटते थे। उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। हर किसी का स्वागत उसी प्यार और दया के साथ करते थे। मौलाना इब्राहिम का घर एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई अपने दुख और चिंताओं को भूलकर शांति और सुकून का अनुभव करता था। उनके घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होता था। एक प्यारी सी मुस्कान और ध्यान से सुनने वाले कान के साथ वो टूटे हुए दिलों को जोड़ते थे और अंधेरे रास्तों को रोशन करते थे। मौलाना इब्राहिम का जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्यार, दया और ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और मार्गदर्शन आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलाना इब्राहिम के शांत घर से बहुत दूर रहता था अख्तर नाम का एक जवान लड़का। भटका हुआ और निराश, अख्तर सही रास्ते से भटक गया था। लालच और मजबूरी में डूबा हुआ उसने छोटी मोटी चोरी करनी शुरू कर दी थी। हर दिन गुजरने के साथ उसका दिल सख्त होता जा रहा था। अपने किए की वजह से उसे बहुत दुख होता था, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता था। गांव वाले जो कभी उसके दोस्त थे, अब उसे शक और डर से देखते थे। अख्तर एक साया बन गया था, अंधेरे में छुपा हुआ, अपने अंदर के उजाले से दूर। एक अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जो उस रात को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अख्तर, एक युवा जो अपनी मजबूरी और हालात से तंग आ चुका था, ने मौलाना इब्राहिम के घर को निशाना बनाने का फैसला किया। जैसे ही वो चुपके से उस साधारण से घर की तरफ बढ़ा, उसके कदम धीमे और सावधान थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कि कोई उसे सुन लेगा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मौलाना की दरिया दिली के किस्से सुने थे कि कैसे वो जरूरतमंदों की मदद करते थे और हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते थे। लेकिन लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर दिया था। उसे सिर्फ अपने हालात से बाहर निकलने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसकी आंखें उस दृश्य पर टिक गईं। उसने देखा कि मौलाना इब्राहिम गहरी इबादत में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि वो किसी से बात कर रहे हों। उस बूढ़े इंसान के चेहरे पर जो शांति थी, वो किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकती थी। उसने अख्तर के अंदर एक ऐसी डोर छेड़ी जिससे उसके अंदर बहुत दिनों से सोया हुआ अपराध बोध और शर्म जाग उठा। अख्तर के मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा कि क्या वो सही कर रहा है? क्या उसकी मजबूरी इतनी बड़ी है कि उसे किसी नेक इंसान का नुकसान करना पड़े? अख्तर ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे। उसकी आत्मा ने उसे रोक लिया था। वो जानता था कि मौलाना इब्राहिम जैसे इंसान का दिल दुखाना गलत है। वो उसी अंधेरी गली में वापस चला गया जहां से वो आया था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई रोशनी थी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उस रात ने अख्तर की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने सीखा कि सही और गलत के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है, और कभी-कभी एक छोटी सी घटना हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अचानक मौलाना इब्राहिम ने खिड़की की तरफ देखा। उनकी नजर अख्तर से जा टकराई। एक पल के लिए समय मानो रुक गया। अख्तर गुस्से के लिए, फटकार के लिए तैयार था, लेकिन उसे जो मिला वो था गहरे दुख और समझ की निगाह। मौलाना इब्राहिम ने अख्तर को इशारा किया कि वो रुके। अख्तर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने वहां से भागने की सोची, लेकिन कुछ तो था जिसने उसे वहीं जड़ दिया। उम्मीद की एक किरण, शायद, जो उस बूढ़े इंसान की आंखों में दिख रही अप्रत्याशित दया से जगी थी।